Hello बच्चों, let us read the question. Question says let alpha and beta be the roots of x square minus x minus 1 is equal to 0 with alpha is greater than beta for all positive integers and define an is equal to alpha to the power n minus beta to the power n upon alpha minus beta comma n is greater than equal to 1. b1 is equal to 1 and bn is equal to an minus 1 plus an plus 1 n is greater than equal to 2. Then which of the following options are correct? Option A, sigma n is equal to 1 to infinity, bn upon 10 to the power n is equal to 8 upon 89. Option B, bn is equal to alpha to the power n plus beta to the power n for all n is greater than equal to 1. Option C, a1 plus a2 plus a3 plus an is equal to an plus 2 minus 1 for all n is greater than equal to 1. And option D, sigma n is equal to 1 to infinity an upon 10 to the power n is equal to 10 upon 89. तो आइए सबसे पहले इसके लिए की कंसेप्ट को समझते हैं. की कंसेप्ट, तो इसके लिए की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? जैसे हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं? सम ऑफ रूट्स ये होता है b माइनस बी अपॉन a और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये होता है c अपॉन a. इसके अलावा इसके जो रूट्स होते हैं वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करते हैं. जैसे कि इसके रूट्स हमने ले लिए हैं m ले लेते हैं m, एक m रूट ले लेते हैं. तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि a m स्क्वायर प्लस b m प्लस c इज इक्वल टू 0 रूट होता है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. उसके अलावा इनफाइनाइट जीपी सीरीज के सम का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है? एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर. ये इसके लिए होता है जब आर हमारा ग्रेटर देन 1 होता है, जहां ए हमारा फर्स्ट टर्म होता है सीरीज का और आर हमारा कॉमन रेशियो होता है. तो अब हम इसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो हमें इसमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं जिसमें हमें बताना है कि कौन से करेक्ट है कौन से नहीं है. तो हम सभी ऑप्शंस को अलग अलग एनालाइज करेंगे. तो एक काम करते हैं, हम सबसे पहले ऑप्शन नंबर डी को चेक करते हैं. तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन 10 टू द पावर एन. ये हमें लेकर आना है 10 अपॉन 89. तो इसको करते हैं. ये ऑप्शन नंबर, सबसे पहले ऑप्शन नंबर डी, ये ऑप्शन नंबर डी. तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन 10 टू द पावर एन. तो इसको हम लिख सकते हैं, क्वेश्चन में हमें ए एन गिवन है, ए एन इज इक्वल टू एल्फा टू द पावर एन माइनस बीटा टू द पावर एन अपॉन एल्फा माइनस बीटा और ये एन 1 से ग्रेटर देन और इक्वल के लिए है. तो हम ए एन की जगह इसको पुट कर देते हैं. समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा एल्फा टू द पावर एन माइनस बीटा टू द पावर एन अपॉन एल्फा माइनस बीटा और इनटू में 1 अपॉन 10 टू द पावर एन. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये 1 अपॉन एल्फा माइनस बीटा, इसको हमने बाहर कर दिया है और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी और यहाँ पे ये एल्फा अपॉन 10 टू द पावर पूरे का एन हो जाएगा माइनस, अलग अलग हमने समेशन लगा दिया, एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी और बीटा अपॉन 10 टू द पावर एन, ये हो जाएगा. अब यहाँ से हम देखते हैं, तो यहाँ से अगर हम इसको ओपन करें इन दोनों टर्म्स को, तो ये हमारी जीपी सीरीज बनेंगी जिसका कि फर्स्ट टर्म होगा एल्फा अपॉन 10, क्योंकि n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो एल्फा अपॉन 10 आएगा और जब एल्फा इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो इसका स्क्वायर आएगा, फिर क्यूब आएगा, फिर पावर 4 आएगी. तो इससे हमारा जो कॉमन रेशियो आएगा वो हमारा r इज इक्वल टू एल्फा अपॉन 10 आएगा और a क्या है? a भी हमारा एल्फा अपॉन 10 है. ऐसे इस टर्म के लिए हो जाएगा. इसके लिए a की वैल्यू होगी बीटा अपॉन 10 और r की वैल्यू भी बीटा अपॉन 10 होगी. तो इसको यहाँ पे कर देते हैं और इसे इरेज कर देते हैं. ये हमने यहाँ पे इसको इरेज कर दिया. तो अब हम इसको फॉर्मूला लगा देते हैं. तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1 अपॉन एल्फा माइनस बीटा, ये तो बाहर है ही है. तो फॉर्मूला क्या था इनफाइनाइट जीपी सीरीज के सम का? तो ये था a अपॉन फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस आर. तो ये हो जाएगा एल्फा अपॉन 10, यहाँ पे ये हो जाएगा एल्फा अपॉन 10 और 1 माइनस आर यानी कि एल्फा अपॉन 10 और ये माइनस ये हो जाएगा बीटा अपॉन 10 अपॉन 1 माइनस बीटा अपॉन 10 और ये ब्रैकेट बंद. तो यहाँ पे 1 अपॉन एल्फा माइनस बीटा,
इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो अल्फा अपॉन 10 माइनस अल्फा अपॉन 10 माइनस बीटा अपॉन 10 माइनस बीटा अपॉन 10। तो यहाँ से 10 ही कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ये बचेगा 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा, और यहाँ पे अल्फा अपॉन 10 माइनस अल्फा 10 माइनस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 10 माइनस बीटा। तो एलसीएम ले लेते हैं इसका, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा, और ये यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 10 माइनस अल्फा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 10 माइनस बीटा। तो यहाँ पे अल्फा इंटू 10 माइनस बीटा होगा, तो 10 अल्फा माइनस अल्फा बीटा, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 10 बीटा और ये प्लस अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ से हम 10 को कॉमन ले लेंगे, तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा, और ये हो जाएगा हमारा 10 कॉमन लिया ऊपर से, तो अल्फा माइनस बीटा, और अपॉन में हम क्या लिख सकते हैं, हम ये 10 और 10 का सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, फिर उसके बाद में 10 का हम अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बीटा का 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से हम 10 को कॉमन ले सकते हैं, तो हमें क्या मिलेगा 100 माइनस 10 अल्फा प्लस बीटा, ये यहाँ पर माइनस 10 और ये अल्फा प्लस बीटा, और बाद में ये अल्फा प्लस बीटा, ये बीटा हमारा अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, ये हो गया। तो यहाँ से अल्फा माइनस बीटा और अल्फा माइनस बीटा कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास में, ये बचा 10 अपॉन 100 माइनस 10 अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा बीटा। तो अब हमें यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, जिसके की रूट्स हैं अल्फा बीटा। तो हम यहाँ से अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं, जिसमें कि अल्फा बड़ा होना चाहिए बीटा से। तो देखते हैं, हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, रूट्स इसके अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है, तो ये हो जाएगा 1, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, यानी कि ये हो जाएगा -1। तो वैल्यूज को पुट कर देते हैं, तो 10 अपॉन अल्फा माइनस 10 अपॉन 100 माइनस 10 अल्फा प्लस बीटा 1 है, तो 10 रहेगा और ये -1, तो ये हो जाएगा हमारा 10 अपॉन 89। और हम वैल्यू किसकी कैलकुलेट कर रहे थे, समेशन n इज इक्वल टू 1 से लेके इंफिनिटी an अपॉन 10 की पावर n। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो देख लेते हैं, यही हमारा क्या ऑप्शन में दे रखा है, तो 10 अपॉन 89 जो कि सही आ गया। तो इसका मतलब क्या है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो अब हम यहाँ से अदर ऑप्शंस चेक करेंगे। तो यहाँ से अब हम ऑप्शन नंबर बी को चेक करेंगे, तो ए हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बी एन हमें जब ये प्रूफ होकर के आ जाता है अगर, तो हम यहाँ पे बी एन की वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे चेक करते हैं इसे, बी एन इज इक्वल टू अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो करते हैं इसे, ऑप्शन बी हमारा है bn is equal to alpha to the power n plus beta to the power n, ये हमें प्रूफ करना है। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में एक चीज गिवन, bn is equal to an minus 1 plus an plus 1, जहाँ n is greater than equal to 2 है, और bn is equal to 1। तो हम इन्हीं सब चीजों को यूज करेंगे इसके लिए। तो यहाँ पे हमें गिवन है क्वेश्चन में bn is equal to an minus 1 plus an plus 1 फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और b1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से bn क्या हो जाएगा, तो bn इज इक्वल टू, तो यहाँ से हम an माइनस 1 और an प्लस 1 को कैसे लिख सकते हैं, हमें क्वेश्चन में अभी दे रखा था कि an इज इक्वल टू अल्फा टू द पावर n माइनस बीटा टू द पावर n अपॉन अल्फा माइनस बीटा। तो हम इसी का यूज करेंगे इसको करने के लिए। तो हम यहाँ पर an हमें ये दे रखा है, तो an माइनस 1 क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा अल्फा टू द पावर n माइनस 1 माइनस बीटा टू द पावर n माइनस 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा, और प्लस an प्लस 1 क्या हो जाएगा, अल्फा की पावर n प्लस 1 माइनस बीटा टू द पावर n प्लस 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा, ये हो गया। तो यहाँ से अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो नीचे दोनों जगह अल्फा माइनस बीटा है, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू अपॉन में अल्फा माइनस बीटा, और ये हमारा बनेगा अल्फा
टू द पावर n माइनस 1 अल्फा प्लस, तो अब हम यहाँ से एक और काम करते हैं ऊपर न्यूमरेटर से, तो यहाँ पे ऊपर है अल्फा की पावर n माइनस 1, तो इसको हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, अल्फा की पावर n प्लस 1 अपॉन अल्फा की पावर n माइनस 1 हो जाएगा, तो n से n तो कट जाएगा ऊपर आकर के, और कितना बचेगा, स्क्वायर बचेगा। ऐसे ही बीटा के साथ होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं इसके लिए, ये हो जाएगा अल्फा की पावर n माइनस 1 हमने कॉमन लिया, तो ये बचेगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, माइनस बीटा की पावर n माइनस 1 हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पर भी बचेगा 1 प्लस बीटा स्क्वायर। तो यहाँ से अब हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दे रखी थी क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमने की कंसेप्ट में पढ़ा था कि जो उसके रूट्स होते हैं वो भी इसको सेटिस्फाई करते हैं इक्वेशन को। तो रूट्स हमें कितने दे रखे हैं, अल्फा कॉमा बीटा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इससे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस 1, और बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, बीटा प्लस 1। तो यहाँ से ये बीटा प्लस 1, तो यहाँ से ये हो जाएगा अल्फा टू द पावर n माइनस 1, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर की जगह अगर हम अल्फा प्लस 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा अल्फा प्लस 2, और यहाँ से माइनस बीटा की पावर n माइनस 1, यहाँ हो जाएगा बीटा प्लस 2, और ये पूरा यहाँ पर अपॉन में अल्फा माइनस बीटा। तो यहाँ से अब हम अल्फा और बीटा की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से हम फॉर्मूला लगा के इसके रूट्स फाइंड कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये x इज इक्वल टू माइनस बी, यानी कि 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि 1 प्लस, यहाँ पे ये 1 प्लस 4 हो जाएगा, क्योंकि 4ac यहाँ पे जो c है वो माइनस का है इसलिए प्लस हो गया, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4 अपॉन 2a, यानी कि 2 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 2। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, अभी हमने नोट भी किया था पीछे, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2, और ये हो गया हमारा अल्फा। यहाँ से ठीक से लिख देते हैं इसे, ये हमारा अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2, और बीटा इज इक्वल टू है 1 माइनस रूट 5 अपॉन 2। तो यहाँ से अब हम अल्फा बीटा की वैल्यूज पुट करते हैं, तो अल्फा टू द पावर n माइनस 1, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2, और ये प्लस 2, माइनस बीटा टू द पावर n माइनस 1, ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2, और ये यहाँ पर सॉरी ये माइनस है, ये यहाँ पर माइनस और ये प्लस 2, और अपॉन में अल्फा प्लस अल्फा माइनस बीटा, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फा टू द पावर n माइनस 1, यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस रूट 5 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 5 प्लस रूट 5 और अपॉन में 2, हो जाएगा 5 प्लस रूट 5 अपॉन 2, और यहाँ पे माइनस बीटा टू द पावर n माइनस 1, ये यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस रूट 5 अपॉन 2, और अपॉन में अल्फा माइनस बीटा। तो यहाँ से हम एक काम करते हैं कि अल्फा माइनस बीटा और रूट 5 को बाहर निकाल लेते हैं। तो क्या बचेगा, सबसे पहले रूट 5 को अगर हम बाहर निकालेंगे तो, और नीचे अल्फा माइनस बीटा और लिख लेते हैं अल्फा माइनस बीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा टू द पावर n माइनस 1। तो यहाँ से रूट 5 जब बाहर निकलेगा तो यहाँ पे सबसे पहले रूट 5 बचेगा, फिर यहाँ पे 1 बचेगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा रूट 5 प्लस 1 बाई 2 माइनस बीटा टू द पावर n माइनस 1, और ये हो जाएगा रूट 5 माइनस 1 अपॉन 2, ये हो गया। तो यहाँ से अब हम अल्फा माइनस बीटा की भी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा, तो इसको करते हैं, अल्फा हमारा ये है, बीटा ये है, अगर हम अल्फा माइनस बीटा फाइंड करेंगे से अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा, ये अपॉन में 2 आ जाएगा, और ये 1 प्लस रूट 5, और यहाँ पर ये माइनस 1 प्लस रूट 5, तो यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 रूट 5 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा रूट 5। तो यहाँ पे हम अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू को रूट 5 लिख देंगे, और यहाँ पे रूट 5 प्लस 1 बाई 2 ये हमारी अल्फा की वैल्यू है, और ये हमारी रूट 5 माइनस 1 बाई 2 ये हमारी माइनस बीटा की वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी माइनस बीटा की।
बीटा की वैल्यू क्या थी 1 माइनस रूट 5/2, तो यहाँ पे ये माइनस बीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इन सबको पुट कर देते हैं, तो क्या मिलेगा इज इक्वल टू रूट 5 अपॉन एल्फा माइनस बीटा रूट 5, और अंदर क्या आ जाएगा एल्फा टू द पावर n माइनस 1, और ये एल्फा, और यहाँ पे माइनस बीटा टू द पावर n माइनस 1, और यहाँ पर माइनस बीटा, ये माइनस बीटा और ब्रैकेट क्लोज। तो रूट 5 कैंसिल, तो कितना बचा है एल्फा टू द पावर, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल, तो एल्फा टू द पावर n आ जाएगा, इधर ये प्लस बीटा टू द पावर n आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या चल रहा था bn चल रहा था, तो bn हमारा एल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n, ये हमारा आ गया है n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, क्योंकि जो हम कंडीशन यूज कर रहे थे अभी यहाँ से हम यूज करते हुए आ रहे थे, जो कि n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए थी, और हमसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो पूछा गया है यहाँ पर n इज ग्रेटर देन 1, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो हमें यहाँ पे अभी 1 के लिए और देखना पड़ेगा, तो यहाँ से हम b1 निकालते हैं, तो b1 क्या हो जाएगा n की जगह 1 पुट कर देंगे, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी अभी हमने कैलकुलेट करी थी, 1 आई थी, ये रूट्स का सम है तो ये 1 हो गया। और हमें क्वेश्चन में दे क्या रखी थी b1 की वैल्यू 1 ही दे रखी थी, b1 इज इक्वल टू 1 दे रखी थी, तो ये हमारा सही हो गया इसका मतलब। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं bn इज इक्वल टू एल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, तो ये हमारा करेक्ट हो गया। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया ये। अब हम चेक करेंगे ऑप्शन नंबर ए को, तो ऑप्शन नंबर ए के लिए हम ये वाली रिजल्ट यूज कर लेंगे, क्योंकि ये तो हमारा प्रूफ होकर के आ गया सही है, तो हम बी एन की जगह यही पुट करके इसको चेक करेंगे। तो ले लेते हैं ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, ये है सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी बी एन अपॉन 10 टू द पावर एन। तो इसको हम चेक कर लेते हैं, तो बी एन के लिए हम ये वाला रिजल्ट यूज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, ये 1 अपॉन 10 टू द पावर n, और यहाँ पे अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n, ये हो गया। तो अब हम यहाँ पे इसको अलग अलग लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, ये हो जाएगा अल्फा अपॉन 10 की पावर n प्लस ये हो जाएगा बीटा अपॉन 10 की पावर n, ये पूरा इसका ये समेशन हो गया। इसको अगर हम अलग अलग लिखते हैं तो सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी अल्फा अपॉन 10 की पावर n प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी बीटा अपॉन 10 की पावर n। तो अब हम यहाँ से देख सकते हैं ये हमारी जीपी सीरीज बन रही है, अगर हम n इज इक्वल टू 1 2 3 पुट करते चले जाएंगे तो ये हमारी इनफाइनाइट जीपी सीरीज बनेगी, जिसका कि फर्स्ट टर्म इसके लिए अल्फा अपॉन 10 होगा, इसके लिए बीटा अपॉन 10 होगा, और कॉमन रेशियो भी इसका अल्फा अपॉन 10 होगा, इसके लिए बीटा अपॉन 10 होगा। तो यहाँ पे हम इनफाइनाइट जीपी सीरीज के सम का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो जो कि हमने की कंसेप्ट में पढ़ा था क्या होता है a अपॉन 1 माइनस आर, तो ये हो जाएगा अल्फा अपॉन 10 अपॉन 1 माइनस अल्फा अपॉन 10 और प्लस बीटा अपॉन 10 और अपॉन 1 माइनस बीटा अपॉन 10। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा अल्फा अपॉन 10 अपॉन ये हो जाएगा 10 माइनस अल्फा अपॉन 10 प्लस बीटा अपॉन 10 अपॉन 10 माइनस बीटा अपॉन 10। तो 10 से 10 यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा अल्फा अपॉन 10 माइनस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 10 माइनस बीटा। इसका वही एलसीएम लेंगे हम, तो ये हो जाएगा 10 माइनस अल्फा और ये 10 माइनस बीटा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा अल्फा का 10 माइनस बीटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 अल्फा माइनस अल्फा बीटा प्लस यहाँ से बीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 बीटा माइनस अल्फा बीटा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले हम 10 को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा और प्लस बीटा और बाकी माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। अपॉन में हम इसको लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर 100 माइनस यहाँ से हम 10 कॉमन लेंगे, जब 10 का इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और बीटा इंटू 10 भी होगा तो यहाँ से 10 कॉमन आ जाएगा माइनस 10, तो यहाँ से बचेगा अल्फा प्लस बीटा और ये बचेगा अल्फा इंटू बीटा। तो अभी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमें दे रखी थी उससे हमने रूट्स निकाले थे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा कितना आया था, बनाया था अल्फा इंटू बीटा आया था हमारा -1, ये अल्फा इंटू बीटा -1। तो वैल्यूज को पुट कर देते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है 1 है, तो ये 10 माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा, तो ये -1 है तो ये प्लस का 2 हो जाएगा और अपॉन में
ये 10 माइनस, वो सॉरी 100 माइनस ये 10 हो जाएगा और ये यहाँ पर हो जाएगा -1, तो ये हमारा आ जाएगा 12/89। ये यहाँ पर 12/89, लेकिन हमें क्वेश्चन में ये 8/89 दे रखा है, इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा रॉन्ग हो जाता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ये हमारी वैल्यू चल रही है सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to infinity b to the power n अपॉन 10 to the b n अपॉन, ये यहाँ पर पावर नहीं है, यहाँ पे b n अपॉन 10 to the power n, जो कि हमारा रॉन्ग है। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम ऑप्शन ए इज रॉन्ग, ऑप्शन ए इज रॉन्ग। तो अब हमारे पास सिर्फ ऑप्शन सी बचा है, तो इसको चेक करते हैं। ये क्या है, a1 plus a2 plus a3 डॉट 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 an इज इक्वल टू an प्लस 2 माइनस 1 फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इसे लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए है a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 an माइनस 1 प्लस an इज इक्वल टू an प्लस 2 और माइनस 1 फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसको हम एक काम करते हैं, एल समेशन के रूप में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसे कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा सिग्मा, यहाँ पे हम r लेते हैं, r इज इक्वल टू 1 टू n टर्म्स तक, और ए आर इज इक्वल टू, हमें क्या प्रूव करना है, an प्लस 2 माइनस 1, हमें ये प्रूव करना है फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए। तो यहाँ से हम एक काम करते हैं, हमें इक्वेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी थी x² माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो हम इसे लिख सकते हैं x² इज इक्वल टू x प्लस 1, और इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा है, तो हम उनको सेटिस्फाई कराएंगे। तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस 1 और बीटा इज इक्वल टू बीटा प्लस 1, सॉरी बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा प्लस 1। तो जैसे अब हम इसको यहाँ पर दूसरे टर्म्स में लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे अल्फा स्क्वायर है, तो हम इसे लिख सकते हैं अल्फा टू द पावर n प्लस 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर एक पावर कम है अल्फा की, तो अल्फा की पावर n प्लस 1 और प्लस अल्फा की पावर, यहाँ एक भी पावर नहीं है, तो अल्फा टू द पावर n लिख सकते हैं हम इसे। ऐसे बीटा के लिए लिखेंगे, तो बीटा के लिए क्या हो जाएगा, बीटा टू द पावर n प्लस 2 इज इक्वल टू बीटा टू द पावर n प्लस 1 और प्लस बीटा की पावर n, ये हो गया। तो यहाँ से अब हम इसे माइनस कर देंगे, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, ये हो जाएगा अल्फा टू द पावर n प्लस 2 माइनस बीटा टू द पावर n प्लस 2, ये हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पर अल्फा टू द पावर n प्लस 1 माइनस बीटा टू द पावर n प्लस 1, और यहाँ पे प्लस अल्फा टू द पावर n माइनस बीटा टू द पावर n। सबके नीचे हम अल्फा माइनस बीटा के साथ डिवाइड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा माइनस बीटा। तो यहाँ से हम जानते हैं कि ये जो वैल्यू है, यहाँ से ये an की वैल्यू है, जो कि n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए, तो हम यहाँ पे इसको यूज कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या था, ये था an इज इक्वल टू अल्फा टू द पावर n माइनस बीटा टू द पावर n अपॉन अल्फा माइनस बीटा फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं an प्लस 2 इज इक्वल टू an प्लस 1 और इसे प्लस an, ये लिख सकते हैं। अब हम इसमें एक काम करते हैं, एक एक n को हटाते जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे an प्लस 2 है, इससे एक कम करेंगे, तो ये हो जाएगा an प्लस 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा an और ये हो जाएगा an माइनस 1। ऐसे यहाँ पर एक और an कम करेंगे, तो an यहाँ पे हो जाएगा, an केवल रह जाएगा, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे an रह जाएगा, और इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा an माइनस 1 और ये हो जाएगा प्लस an माइनस 2। ऐसे ही आगे हम बढ़ते चले जाएंगे, तो इसको मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ये, तो ये हमारा क्या बनेगा, ये हो जाएगा, सॉरी a4 इज इक्वल टू, ये हमारा बनेगा a3 और ये बनेगा प्लस a2, और एक कम करेंगे तो a3 इज इक्वल टू a2 प्लस a1, यहाँ तक पहुंच गए। अब सब टर्म्स को ऐड कर देंगे, तो यहाँ से हम देख सकते हैं an प्लस 1 कट जाएगा, क्योंकि ये लेफ्ट में भी होगा राइट में भी होगा इक्वल में, तो दोनों आपस में कट जाएंगे। ऐसे an और an आपस में कट जाएंगे, और यहाँ से an माइनस 1 जो इसके आगे टर्म आएगा उससे कट जाएगा, a4 यहाँ पे जो यहाँ पे टर्म आएगा उससे कट जाएगा इधर, ऐसे a3 से a3 कट जाएगा। यहाँ पे हमारे पास बस 2a2 बचेंगे और ये लास्ट के ये सारे टर्म्स बचेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं,
ये हो जाएगा हमारे पास, इसको इधर ही लिख लेते हैं an+2, या इसको अलग स्लाइड पे लिख लेते हैं, क्लियरली दिखेगा। an+2 इज इक्वल टू a1 प्लस 2a2 हो जाएगा प्लस a3 प्लस a4 प्लस डॉट 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 an-3 प्लस an-2 प्लस an-1 प्लस an। ये हमने सारे लास्ट के टर्म्स लिख लिए। तो अब यहाँ पे 2a2 की प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, a1 प्लस a2 प्लस a3 हमें प्रूफ करना है और यहाँ पे हमें लेफ्ट में -1 लेके आना है। तो एक काम करते हैं, एक a2 को हम इधर लेफ्ट में भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा an+2 माइनस a2 इज इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस डॉट डॉट डॉट, और लास्ट के टर्म लिख लेते हैं an-1 प्लस an-1 प्लस an। ये हो गया। तो ये हमारा an+2 माइनस a2 किसके इक्वल आ गया, इसे हम लिख सकते हैं सिग्मा एन r इज इक्वल टू 1 to n ar, ये आ गया। अब हम यहाँ पे a2 को क्या लिख सकते हैं, an क्या था हमारे पास में, अल्फा टू द पावर n, ये हम कई बार यूज कर चुके हैं, बीटा टू द पावर n अपॉन अल्फा माइनस बीटा। तो यहाँ से हम a2 क्या लिख सकते हैं, a2 को हम लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर, सॉरी ये यहाँ पर ये a2 है, a2 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा माइनस बीटा, ये हो गया। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो a2 इज इक्वल टू ये अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा माइनस बीटा और अपॉन अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा माइनस बीटा कैंसिल हो गया, तो a2 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा बचा, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो यहाँ पे हम वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो an+2 माइनस 1 इज इक्वल टू सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n ar। तो यही हमें प्रूफ करना था, जो कि प्रूफ हो गया है, देख सकते हैं। तो ये हो गया है फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो हमने जो कंडीशन यूज करी है वो n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए यूज करी है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो अब देख लेते हैं हमारे कौन कौन से ऑप्शन सही हो गए इसके लिए। तो यहाँ से हमारे पास ऑप्शंस बी सी डी तीनों करेक्ट हो गए हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑप्शंस बी सी डी आर करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।